बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में दो आइसक्रीम बेचने वाले रहते थे, राजू और रवि। दोनों की दुकानें एक दूसरे के बिल्कुल पास थीं। राजू बहुत सादा और नेक दिल इंसान था, हमेशा मुस्कुराता, मेहनत करता और सबकी मदद करता था। वहीं रवि थोड़ा घमंडी था। उसकी आइसक्रीम की ट्रॉली बड़ी, रंग बिरंगी और बहुत सुंदर थी। हर सुबह दोनों स्कूल के रास्ते पर पहुंचते थे, लेकिन सब बच्चे सिर्फ राजू की आइसक्रीम खरीदते थे। हल्का बच्चों की हंसी और आइसक्रीम ट्रॉली की घंटियां। रवि यह देखकर जल जाता था। वो सोचता, मेरी ट्रॉली इतनी सुंदर है, फिर सब राजू की आइसक्रीम क्यों खरीदते हैं। एक दिन एक गरीब बच्चा रवि के पास आया। उसने धीरे से कहा, भैया जरा सी आइसक्रीम दे दो, बहुत भूख लगी है। रवि ने गुस्से से कहा, पैसे हैं? नहीं तो जाओ यहां से। बेचारा बच्चा उदास होकर एक बेंच पर जाकर बैठ गया। राजू ने जब यह देखा तो उसका दिल पिघल गया। उसे अपना बचपन याद आ गया, जब वो भी गरीबी में भूखा रहा करता था। राजू बच्चे के पास गया और प्यार से बोला, आओ बेटा, ये आइसक्रीम खाओ। बच्चा मुस्कुराया और बोला, मेरा नाम छोटू है। राजू बोला, छोटू, आज से तुम मेरे साथ रहोगे। मैं तुम्हें पढ़ाऊंगा, खिलाऊंगा और तुम्हारा हर सपना पूरा करूंगा। उस रात छोटू तो चैन से सो गया, पर राजू सारी रात सोचता रहा, अब क्या करूं, क्योंकि आज उसकी सारी आइसक्रीम धूप में पिघल चुकी थी। सुबह वह छोटू को घर पर छोड़कर बाहर निकला। रास्ते में उसे एक संत मिले। संत ने पूछा, बेटा क्या बात है, इतने परेशान क्यों हो? राजू ने कहा, महाराज, अब मुझे इस बच्चे की भी देखभाल करनी है, पर मेरी आइसक्रीम की कमाई बहुत कम है। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, सच्चे दिल वाले की कभी हार नहीं होती। ये लो, ये मेरी जादुई आइसक्रीम ट्रॉली है। अब ये ट्रॉली कभी खाली नहीं होगी। राजू ने नम आंखों से संत को धन्यवाद किया। अब जब राजू आइसक्रीम बेचने निकला तो उसे हैरानी हुई। हर बार ट्रॉली से नई आइसक्रीम अपने आप निकल आती। उसका व्यापार बढ़ता गया। वो छोटू के लिए नए कपड़े, किताबें और खाना लाया और छोटू को स्कूल में दाखिला दिलाया। खुशियों भरा म्यूजिक। राजू और छोटू दोनों अब बहुत खुश, लेकिन रवि यह सब देखकर जलने लगा। वो सोचने लगा, राजू की ट्रॉली में जरूर कोई जादू है। एक रात वो चुपके से राजू की ट्रॉली के पास गया। वहां कुछ समझ नहीं आया तो उसने गुस्से में हथौड़े से ट्रॉली तोड़ दी और भाग गया। म्यूजिक। सुबह जब राजू बाहर आया तो अपनी टूटी ट्रॉली देखकर बस चुपचाप खड़ा रह गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। कभी किसी की खुशियां देखकर जलना नहीं चाहिए। किसी का नुकसान करके हम कभी बड़े नहीं बन सकते। अगर हम दूसरों के लिए अच्छा सोचेंगे तो जीवन में हमेशा मिठास बनी रहेगी, बिल्कुल मैजिकल आइसक्रीम जैसी। बहुत समय पहले की बात है। एक गांव था जिसका नाम था धर्मपुर। वहीं एक लड़का रहता था, रमेश, अपनी माँ सुशीला और छोटी बहन प्रीति के साथ। रमेश के पिता का देहांत उसके बचपन में ही हो गया था। तब से माँ सुशीला ने ही पूरे घर की जिम्मेदारी संभाली। वो बहुत मेहनत करती थीं ताकि अपने बच्चों का पेट पाल सकें। पैसों की कमी के कारण रमेश को स्कूल छोड़ना पड़ा, पर उसने अपनी बहन प्रीति की पढ़ाई कभी नहीं रुकने दी। माँ सुशीला मजदूरी का काम करती थीं, कभी ईंट उठाना, कभी बालू मिट्टी भरना। धीरे धीरे रमेश भी अपनी माँ के साथ काम पर जाने लगा। वह वहां देखता कैसे ईंटों से दीवार बनाई जाती है, कैसे रेत और सीमेंट को मिलाया जाता है और कैसे पूरा घर आकार लेता है। यह सब देखकर रमेश को बहुत अच्छा लगता था। माँ, मुझे इमारतें बनते देखना बहुत अच्छा लगता है। सच बेटा? तो फिर तू रोज मेरे साथ चल, काम के लिए नहीं, सीखने के लिए, ताकि एक दिन तू बड़ा ठेकेदार बने। हाँ माँ, मैं वादा करता हूँ। उस दिन से रमेश हर काम बहुत ध्यान से सीखने लगा। वो जल्दी जल्दी काम खत्म करता और बाकी मजदूरों की मदद भी करता। सारे मजदूर उसकी तारीफ करते। वाह रमेश, तेरी तो कला कमाल की है। माँ सुशीला को भी अपने बेटे पर बहुत गर्व होता। इस तरह रमेश ने लगातार 4 साल मेहनत से काम किया। एक दिन अचानक उसकी माँ की तबीयत बिगड़ गई। वो अब काम पर नहीं जा सकती थी। अब घर की पूरी जिम्मेदारी रमेश के कंधों पर आ गई। माँ की देखभाल भी, बहन की पढ़ाई भी। लेकिन मजदूरी की कमाई इतनी नहीं थी कि सब चल सके। कब तक मैं मजदूरी करूं माँ? अगर हमें अपनी तकलीफ खत्म करनी है तो मुझे खुद का काम शुरू करना होगा। बहुत अच्छा सोच है बेटा, लेकिन बिना पैसे कोई काम कैसे शुरू करेगा? माँ, याद है मैं सेठ हरिराम के घर काम करता था? उन्होंने कहा था जब जरूरत हो मदद जरूर करूंगा। अब मैं उन्हीं से बात करता हूँ। रमेश सेठ हरिराम के पास गया और अपनी योजना बताई। वाह बेटा, इतनी छोटी उम्र में इतना बड़ा सोच, लेकिन काम शुरू करने के लिए कम से कम 10 मजदूर चाहिए होंगे। वो कहाँ से लाएगा? सेठ जी, मेरे जैसे कई लोग हैं जो ईमानदारी से काम करते हैं, पर उन्हें सही मेहनताना नहीं मिलता।
अगर मैं उनसे बात करूं तो सब मेरे साथ काम करेंगे। ठीक है बेटा, फिर अपने काम की शुरुआत मेरे अधूरे घर से कर दे। भगवान का नाम लेकर शुरू कर। रमेश ने अपने दोस्तों से बात की। सब लोग खुश हो गए और अगले दिन से काम पर जुट गए। रमेश ने जो थोड़ा पैसा था उससे सीमेंट, रेत और बाकी सामान खरीद लिया। काम शुरू हुआ और सबने जी जान से मेहनत की। रमेश हर किसी को सही दिशा दिखाता, गलती होने पर सिखाता और सबका हौसला बढ़ाता। 2 महीने में सेठ हरिराम का अधूरा घर एक खूबसूरत मकान बन गया। वाह रमेश बेटा, तूने तो कमाल कर दिया। इतने कम समय में इतना सुंदर घर बना दिया। तू सच्चा कलाकार है। सेठ ने रमेश को ढेर सारा इनाम दिया। रमेश ने उस पैसे से माँ का इलाज करवाया, प्रीति को अच्छे स्कूल में दाखिला दिलाया और अपने परिवार के लिए एक छोटा सा घर भी बनवाया। धीरे धीरे रमेश का नाम पूरे गांव में फैल गया। हर कोई कहता, अगर दिल में मेहनत और सच्चाई हो तो किस्मत भी झुक जाती है। और इस तरह रमेश ने न सिर्फ अपने परिवार का जीवन बदला, बल्कि कई और मजदूरों को भी रोजगार दिया। उसकी मेहनत, लगन और सच्चाई ने उसे एक सफल निर्माता बना दिया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है, मेहनत बिना प्रतिभा बेकार है। अगर इंसान सच्चे दिल से मेहनत करे तो हर सपना हकीकत बन जाता है।